एक छोटी सी उम्र में आईपीएस बनने का सपना काफ़ी स्टूडेंट देखते हैं। गाइस एक हमारे पास कमेंट बॉक्स में प्रश्न आता है कि सर ये बताइए कि 10th के बाद हम आईपीएस कैसे बन सकते हैं। तो गाइस इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या आज से मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं, और अगर आज से कुछ करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। गाइस सभी जो आपके डाउट्स होते हैं आईपीएस बनने के लिए, वो सभी डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो डेफिनेटली आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करें तो सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो गाइस अगर आप 10th के बाद आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 12th करना पड़ेगा। 12th करने के बाद आपको ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा। तो आप जब ग्रेजुएशन पास कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या है आईपीएस बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब गाइस कई बार ये भी पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि ग्रेजुएशन में क्या करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, क्या करना है। तो गाइस कई बार पूछा जाता है बीए करें या बीएससी करें या बीटेक करें, क्या करना है, या बीसीए करें या बीबी करें, क्या करना है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर कि आपको कौन सा कोर्स करना है। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। गाइस अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रेजुएशन को आप स्नातक कहते हैं। तो आपको क्या स्नातक बस परीक्षा पास करनी है किसी भी कोर्स से, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आपका बीटेक हो, चाहे बीवी हो, चाहे आपका बीसी हो, कोई भी कोर्स हो। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो आप क्या है आईपीएस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके लिए एज का भी क्राइटेरिया है। इसके लिए जो आपकी एज है वो मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर होती है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिजर्व कैटेगरी वालों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद आईपीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो ये आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जनरल स्टडीज़ आती है। मोस्टली जो फोकस करना होता है वो करना होता है आपको जनरल स्टडीज़ पर। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर जनरल स्टडीज़ क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसा 10th में जो सोशल साइंस पढ़ते हैं उसी को आप जनरल स्टडी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में आपने देखिए क्या पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा। इस तरीके से आपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस के वो सब्जेक्ट पढ़े होंगे और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनको आपने पढ़ लिया होगा। तो गाइस यही सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका सिविक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सोशल साइंस का, वही सब्जेक्ट आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, वो है आपका क्या अभी से तैयारी शुरू करूँ या नहीं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करें। तो अब बात आती है कि अभी से तैयारी शुरू ना करें तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप आज से कुछ चीज़ों को फोकस करेंगे तो फिर आपका आईपीएस बनने का जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डालना है। गाइस आपको समझना होगा कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो करंट की न्यूज़ आती हैं या गेम्स की न्यूज़ आती हैं और कोई इंडिया को लेकर कोई बात आती है, तो ऐसी न्यूज़ पर आपको क्या है आज ही से पढ़ने के लिए हैबिट डालनी है। और गाइस ये कोशिश कीजिए कि आप जो द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है उसको सही तरीके से समझ सकें। गाइस ये न्यूज़पेपर समझना शुरुआत में इतना आसान नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको आज से द हिंदू न्यूज़पेपर में जो करंट की न्यूज़ है, गेम्स की न्यूज़ है, इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ है,
उनको समझना है। आपको ये नहीं देखना है कि मतलब उस मोहल्ले में किसने किसको मारा, या यहाँ पे ये हो गया, या वहाँ गोली चल गई। इस तरीके की न्यूज़ आपको नहीं देखनी है, आपको वो देखनी है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आपको क्या है, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। और कोशिश करिए द हिंदू आपको क्या है बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आए। और गाइस ये मत सोचिएगा कि अरे अभी तो बहुत समय है, बहुत आराम से कर लूँगा। तो गाइस समय है, लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। गाइस अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप कवर कर ले जाओगे आराम से, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से तो गाइस फिर ये न्यूज़पेपर कई बार बहुत प्रॉब्लम भी करता है। तो आपको ये चीज़ समझना है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कि तैयारी कहाँ से करें। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तैयारी का जो प्लेस है वो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट अगर आपका फाइनेंशियल बजट अलाउ करता है, अगर आपका पैसे की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सबसे पहले दिल्ली को प्रेफरेंस दें। आप कोशिश करें कि दिल्ली जाकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और गाइस अगर आप दिल्ली जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं जाना चाहते हैं, तो गाइस आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स को भी ले सकते हैं और घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका गाइस बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले प्रेफरेंस आप दिल्ली को ही दें। और गाइस अगर बहुत बड़ी सिचुएशन आपके साथ में ख़राब आ चुकी है, तो गाइस फिर अगर आपका सपना है आपको बनना है, तो गाइस आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। गाइस ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कोचिंग करके एग्ज़ाम निकलेगा ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। गाइस ये जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उसमें कई तरीके के लोग होंगे, कुछ की फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी होगी, कुछ की बहुत बेकार होगी, कुछ की मीडियम होगी। तो गाइस आप किसी भी फैमिली कंडीशन से हो, आप बस ये मेरी बात है कि ध्यान रखिए, अगर आपको बनना है तो बनने के लिए करनी है मेहनत, चाहे वो आपको कोचिंग वाला कराए या फिर आप खुद करें, ये डिपेंड करेगा सिर्फ आपके ऊपर। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और ये आपका हर साल एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का नाम सुन लीजिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और गाइस इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है आपका CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और गाइस ये हर साल होता है। और गाइस इसको जनरली लोग कौन सा नाम बोलते हैं, वो बोलते हैं UPSC का एग्ज़ाम, लेकिन गाइस जो एक्चुअल नाम होता है वो यही होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। लेकिन गाइस लोग UPSC बोलते रहते हैं। और गाइस इसमें जो नॉर्मली कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम IPS की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेन एग्ज़ाम का जो नाम है वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो गाइस ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या अभी से तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करें, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो गाइस सभी क्वेश्चंस को आपको मैंने डिस्कस किया। यदि गाइस आपके फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में डाउट दे रहे हैं, तो गाइस आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में डाल दें। कमेंट बॉक्स में आप बिना सोचे अपने प्रॉब्लम्स को डाल दें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो डाल दें, या फिर आप क्या करें, व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये हमारे फेसबुक पेज पर डाला गया है। तो गाइस फेसबुक पेज का नाम है आइए ज्ञान बढ़ाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंचकर पेज को जैसे ही लाइक करते हैं तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आता है। और गाइस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस या तो कमेंट बॉक्स में डाल दें या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से डिस्कस कर लें। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम से बेझिझक पूछिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।